ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या हमने जो कुछ भी अभी तक सोचा है वो हमारे शरीर में ही है? क्या उसे कभी मिटा नहीं सकते? क्या हमारे तमोगुणी संस्कार मिटते हैं या मर्ज और इमर्ज होते हैं? ये विस्तार से समझाइए। उत्तर है, ये एक एक विचार वाइब्रेशंस क्रिएट करता है। इसकी लेयर्स, वमड़ जैसी लेयर्स निकलती है और उस विचार के अंदर कितनी गहराई है, फीलिंग कितनी है, कितनी बार हम रिपीट करते हैं, उस अनुसार वो पक्कर कर्म के फल देने के लिए तैयार होता है। मैंने ईथर तत्व के जो संकल्प शक्ति और आत्मा की शक्ति में बताया है कि ईथर तत्व क्या है, और वो एक दो वीडियो भी रखी है, आप वो सुनो। इससे आपको अच्छी रीति समझ में आएगा कि हम जो भी सोचते हैं वो हमारे अंदर स्टोर होता जाता है। एक है पिछले जन्म का भाग्य बनकर सूक्ष्म शरीर में आता है। फिर जो संकल्प हम करते रहते हैं वही एनर्जी ईथर तत्व से भी खींचते हैं। ईथर तत्व में मैंने बताया है कि दुनिया की हर एक मनुष्य आत्मा के संकल्प से जो वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं वो एक भाप की तरह ईथर तत्व में इकट्ठे होते हैं। जैसे पानी उबलता है तो सागर में से भाप बनती है, उससे बादल बनते हैं और समय पर बादल बरसते हैं। यही क्रिया हमारे साथ होती है। तो ये जो हमारा पिछला आया है और नया हम बनाते भी हैं और वही एनर्जी ऊपर ईथर से भी खींचते रहते हैं। तो वो ईथर तत्व में से कभी नहीं मिटता। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि जब हम मंदिरों में या हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आता था तो हम उसके लिए बाधा मानता वगैरह करते थे या जाप पूजा करके उसको हटाने का प्रयत्न करते थे, तो वो थोड़े समय के लिए हट जाते थे और हमारा पुण्य ऊपर आ जाता था और समय पर फिर से इकट्ठा होकर वो बाहर आता है। लेकिन जब हम योग करते हैं तो योग करते हैं तब हमारे कर्म, जिसको हम कहते हैं भस्म होते हैं, वह हमारे सूक्ष्म शरीर से निकलकर ईथर तत्व में फिर से जमा हो जाता है। तो ये क्रिया होती रहती है। तो मिटाना अर्थात हमारे सूक्ष्म शरीर से ख़त्म कर हमारा जो ओरा है उस ओरा को पॉजिटिव बनाना है। वो हमारे आत्मा के साते गुण जब एक्टिव होते हैं तब हमारे ये ओरा 100% बैटरी चार्ज होती है, ओरा क्लीन एंड क्लियर हो जाता है। तो ये तमोगुणी संस्कार अंदर चला जाता है, ईथर में चला जाता है और सतोगुणी हमारे आसपास आ जाता है। माना हमारे साथे चक्र सात गुणों से एक्टिव हो जाते हैं और तमोगुण वापिस ईथर में जमा हो जाते हैं। इसीलिए अभी जो शिव बाबा हमें सिखा रहा है वो यही बता रहे हैं कि आप योग बल से इसको मिटा दो, माना हमारे सूक्ष्म शरीर से ख़त्म कर दो और पुण्य से भरते रहो। और ये पुण्य से भरने के लिए मैंने कहा था कि हमारे तीनों शरीर से ख़त्म करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा जो है, अगर हम दुआएं कमाएं तो हमारे स्थूल में कोई भी चीज़ आने से पहले ही समाप्त हो जाएगी। तो योग से हम सूक्ष्म से ही ख़त्म कर देते हैं। इसीलिए बाबा सिखा रहे हैं कि आप योग से योग अग्नि प्रगटा कर उसे समाप्त कर दो या फिर भोगना भोग कर भी करना पड़ेगा। तो ये
तमोगुणी संस्कार मर्ज कहाँ होते हैं? ईथर तत्व में, और हमारे अंदर सारा गुण इमर्ज हो जाते हैं। अभी दुनिया में क्या है? गुण अंदर है, अवगुण इमर्ज है। उसका उल्टा करना है। तो ये योग, जब तक आप योग में पक्का नहीं बनते, पॉजिटिविटी नहीं लाते, तब तक ये हिसाब किताब चुकतू नहीं होते हैं, और हमें फिर भोगना भोग कर भी ख़त्म करना पड़ेगा। इसीलिए विधि से ही सिद्धि मिलेगी। ठीक है? ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपने ऑलिव ऑयल मंगवाया था अमेज़ोन में से और आपको मिला नहीं, और उसमें बता रहा है ऑलरेडी डिलीवर हो गया है, और आपने कंप्लेन की, लेकिन वो लोग अभी कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो क्या कंज्यूमर कोर्ट में यह केस फाइल करना चाहिए, या यह पिछला कर्म समझकर छोड़ देना चाहिए? उत्तर है, देखो, कंज्यूमर कोर्ट में हमारा अनुभव है यहाँ इंडिया में 2-3 चीज़ों में हमने किया। कितने पैसे खाए, लेकिन अभी तक उसका कोई जस्टिस नहीं मिला। हमारा एक फ्लैट था, ये तो अभी भी चल रहा है, और कितने पैसे ले गया वो कंज्यूमर चलाता है ना, जो इसको क्या कहते हैं, कस्टमर का सुनते हैं, कंप्लेन करते, फिर उसका वकील होता है वो। उसने एक बार फ़ोन में ऐसा हुआ था, एक बार कुछ हाँ, एक अभी चेक बाउंस में ऐसा हुआ था किसी का। तो कोई फैसला नहीं आ रहा है। तो इसे तो आप सिर्फ कंप्लेन करके कोर्ट का ही धक्के खाने होते हैं। ये तो 1000 रुपया ही है, इसे बस आपके कर्म समझकर छोड़ दो। या बाबा ने क्या कहा, उसका चिंतन नहीं करना है, बस फुल स्टॉप, कि हमारा ही कोई कर्म है जो चुकतू हो गया। ठीक है? ओम शांति।